Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss estimation for software project. जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग की जो सेकंड यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की, फिर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की एक्टिविटी, देन आफ्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग, scope and feasibility, project resources, estimation of project cost and effort, decomposition technique, empirical estimation model, scheduling, staffing, risk management, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की। जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है, जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस हैं उनसे वो अवेयर रहता है। हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है डायरेक्टली एंड प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन वह कंट्रोल करता है, मैनेज करता है जितनी भी एक्टिविटी है प्रोडक्शन में। जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके शोल्डर के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये आप देख सकते हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई करा है। पहली मैनेजिंग पीपल, दूसरी है मैनेजिंग प्रोजेक्ट। मैनेजिंग पीपल में वो पीपल को मैनेज करता है, एक्ट एज ए प्रोजेक्ट लीडर। दूसरी मैनेजिंग पीपल में वो स्टेक होल्डर के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। स्टेक होल्डर जो भी हमारे कंपनी में होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करता है और रिपोर्ट करने की हायरार्की को सेट करता है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। जब हम मैनेजिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर एक्ट एज प्रोजेक्ट स्पोक्स पर्सन, रिस्क एनालिसिस करता है हर फेज के ऊपर, डिफाइनिंग एंड सेटिंग अप प्रोजेक्ट स्कोप, और प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटी है उनको मैनेज करता है और आवश्यकता पड़ने पर वो नेसेसरी स्टेप्स लेता है जो भी प्रॉब्लम है उनको अवॉइड करने के लिए या दूर करने के लिए। जो हमारी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है तो वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो कंटेन करती है प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट, डिसाइडिंग स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट इन वेरियस टर्म्स, शेड्यूलिंग ऑफ टास्क और इवेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सारी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है। मेनली मैनेजमेंट एक्टिविटी में प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, स्कोप मैनेजमेंट होती है और प्रोजेक्ट एस्टिमेशन होती है।
प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग। किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो 5 मेजर एक्टिविटी से मिलकर बनी होती है। एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग, रिस्क एनालिसिस, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लानिंग, चेंज मैनेजमेंट प्लानिंग। एस्टिमेशन डिटरमाइन करता है कितनी मनी लगेगी, कितनी एफर्ट लगेगी, कितने रिसोर्सेज लगेंगे और कितना टाइम लगेगा स्पेसिफिक सिस्टम या प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। जो हमारी सॉफ्टवेयर की टीम है सबसे पहले एस्टिमेट करती है, आकलन करती है द वर्क टू बी डन, कितना काम हो चुका है पहले, कितने रिसोर्सेस की जरूरत है और प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद दे एस्टैब्लिश ए प्रोजेक्ट शेड्यूल, जिसमें टास्क डिफाइन किए जाते हैं और आइडेंटिफाई किया जाता है हर टास्क के लिए इंडिविजुअल पर्सन को, और स्पेसिफाई किया जाता है उन टास्क की डिपेंडेंसी को, आंतरिक रूप से वो कितने डिपेंडेंट हैं टास्क एक दूसरे से। ऑब्जर्वेशन ऑन एस्टिमेशन में प्लानिंग रिक्वायर टेक्निकल मैनेजर एंड दी सॉफ्टवेयर टीम टू मेक एन इनिशियल कमिटमेंट। प्रोसेस और जो प्रोजेक्ट की मैट्रिक्स है प्रोवाइड करती है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड वैल्यूएबल इनपुट फॉर जनरेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स। इसमें हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस है बहुत मेन रोल निभाता है। एस्टिमेशन कैरी करती है इनहेरेंट रिस्क को, जो क्या करती है, रिस्क को लीड करती है अनिश्चितता में। जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है वो एस्टिमेशन रिस्क के ऊपर स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव डालती है। जब हमारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल होती है पास्ट प्रोजेक्ट की तो एस्टिमेशन जो हमारा रहता है उसमें एश्योरेंस ज्यादा रहता है और शेड्यूल कैन बी एस्टैब्लिश टू अवॉइड पास्ट डिफिकल्टीज। इससे क्या होगा, ओवरऑल जो हमारी रिस्क होगी रिड्यूस हो जाएगी। जो एस्टिमेशन होता है मेजर किया जाता है डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी से इन दी क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स फॉर कॉस्ट, शेड्यूल एंड रिसोर्सेस। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है शुड नॉट बिकम ऑब्सेसिव about estimation. Plan should be iterative and allow adjustment as time passes and more is made certain. जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए हम टास्क सेट करते हैं, एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट स्कोप, डिटरमाइन करते हैं फिजिबिलिटी, एनालाइज करते हैं रिस्क को, डिफाइन करते हैं कितने रिसोर्सेज जरूरी हैं, डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, डिफाइन करते हैं रीयूजेबल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं। एस्टिमेशन कॉस्ट एंड एफर्ट में हम प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं
डेवलप करते हैं 2 या 2 से अधिक एस्टिमेट्स यूजिंग डिफरेंट अप्रोच, यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, और फिर रिकंसाइल करते हैं एस्टिमेट को। इसके बाद हम डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल। उसमें हम जो भी हमारे मीनिंगफुल टास्क हैं उनको एस्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। टास्क का जो नेटवर्क होता है उसको डिफाइन करते हैं। यूज करते हैं शेड्यूलिंग टूल टू डेवलप टाइमलाइन चार्ट, डिफाइन करते हैं शेड्यूल ट्रैकिंग मैकेनिज्म। एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट का कैंपस इंफॉर्मेशन एक्सेस कियोस्क, both podium high and desk high terminal located throughout the campus in all classroom building, admin building, labs and doormats। इसमें हम हैंड करते हैं या पाम लॉगिन एंड लॉग आउट हो जाते हैं सीमलेसली। वॉइस इनपुट भी दे सकते हैं, ऑप्शनल ऑडियो और विजुअल और जस्ट विजुअल आउटपुट। इमीडिएट एक्सेस टू ऑल कैंपस इंफॉर्मेशन प्लस ईमेल, सेल फोन, वॉइस मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग जो आज हम यूज कर रहे हैं। मेल का भी यूज कर रहे हैं, सेल फोन का भी यूज कर रहे हैं, वॉइस मैसेज का भी यूज कर रहे हैं, जो कि मैं बहुत यूज करता हूं आपके साथ। टेक्स्ट मैसेजिंग का जैसे भूरिया सर लिखकर भेजते हैं। स्कोप एंड फिजिबिलिटी, दूसरा जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के बाद होता है हमारा स्कोप एंड फिजिबिलिटी एस्टिमेशन के बाद। तो सॉफ्टवेयर स्कोप क्या है? सॉफ्टवेयर स्कोप डिस्क्राइब करता है फंक्शन और फीचर को जो कि हम एंड यूजर को डिलीवर करते हैं। सॉफ्टवेयर स्कोप डिफाइन करता है जो डेटा इनपुट में देना है और जो आउटपुट सिस्टम से लेना है। स्कोप डिफाइन करता है कंटेंट को जो कि हम यूजर के सामने प्रेजेंट करते हैं। सॉफ्टवेयर स्कोप डिफाइन करता है परफॉर्मेंस को, कंडीशन को, इंटरफेस जो हमारी लिंक है उसको, रिलायबिलिटी को जो कि सिस्टम के लिए जरूरी है। जो हमारा स्कोप है इन सारी शर्तों को पूरा करने के लिए हम 2 टेक्निक का यूज करते हैं। नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर स्कोप इज डेवलप्ड आफ्टर कम्युनिकेशन विथ ऑल स्टेक होल्डर। जो भी हमारे कंपनी के पर्सन हैं जो कंपनी की ग्रोथ में इन्वॉल्व हैं उनको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। उससे कम्युनिकेशन के थ्रू हम हमारे सॉफ्टवेयर का स्कोप डिफाइन करते हैं। या सेट ऑफ यूज केसेस इज डेवलप्ड बाय द एंड यूजर, जो यूज केस डेवलप हुए हैं एंड यूजर के थ्रू, उसके थ्रू भी हम सॉफ्टवेयर के स्कोप को डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दी स्कोप जो हमारा है आइडेंटिफाई हो चुका है तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। कैन वी बिल्ड सॉफ्टवेयर टू मीट दिस स्कोप, या इज द प्रोजेक्ट फिजिबल। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू ऑफन रश आर पुश्ड पास्ट दिस क्वेश्चन, जनरली इसको पास कर देते हैं क्वेश्चन को। लेटर दे बिकम मायर्ड इन ए प्रोजेक्ट दैट इज डूम्ड फ्रॉम द ऑनसेट, और फिर हमें इनका सामना करना पड़ता है लेटर बाद में। तो स्कोप अलग चीज है और फिजिबिलिटी अलग है। आफ्टर द स्कोप इज रिजॉल्व्ड फिजिबिलिटी कैन एड्रेस, हम फिजिबिलिटी को एड्रेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर फिजिबिलिटी जो होती है उसमें 4 डायमेंशन होते हैं: टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टाइम, रिसोर्सेस। क्या हमारा प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है, हमारे सिस्टम को सपोर्ट करेगा, जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हमारे मोबाइल के उसको सपोर्ट करेगा, तो टेक्निकल फिजिबल है या नहीं। इज इट विद इन द स्टेट ऑफ द आर्ट, कैन डिफेक्ट बी रिड्यूस टू ए लेवल मैचिंग द एप्लीकेशन नीड्स। आगे चल के टेक्नोलॉजी के साथ अगर कोई हमारे प्रोजेक्ट में डिफेक्ट आते हैं तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं।
दूसरा फिजिबिलिटी देखेंगे कि फाइनेंशियली वो फिजिबल है या नहीं, हमारे बजट में है या नहीं। तीसरा हम देखेंगे टाइम, कि जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है हम उसको ऑन टाइम कंप्लीट कर मार्केट में लॉन्च करके दूसरी कंपनी को बीट कर सकते हैं या नहीं। रिसोर्सेस में क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जरूरी रिसोर्सेस हैं या नहीं। तो प्रोजेक्ट रिसोर्सेज में आएगा आपका रिसोर्स एस्टिमेशन। 3 मेजर कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिसोर्सेज की: पीपल, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हर रिसोर्स को हम स्पेसिफाई करते हैं विथ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसोर्सेज, ए स्टेटमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी, जो टाइम है when the resources will be required, duration of time that the resources will be applied, ये बहुत जरूरी है। the time when the resources will be required, duration of time that the resources will be applied, हमें रिसोर्स कब चाहिए और उन रिसोर्सेस को कब अप्लाई करना है ऑन टाइम। ये टाइम विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रिसोर्सेस कब चाहिए और उन्हें कब अप्लाई करना है, ये रिसोर्स एस्टिमेशन में बहुत जरूरी है। कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज में आती है पीपल, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। पीपल में आता है नंबर ऑफ पीपल कितने जरूरी हैं, उनकी स्किल कितनी है, उनमें क्या स्किल है, और उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, वो कहाँ रहते हैं। ये 3 चीजें पीपल को लेकर जरूरी होती हैं रिसोर्स में प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे ही रिसोर्स में प्रोजेक्ट के लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं या नहीं, जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर का स्पेसिफिकेशन है वो प्रॉपर है या नहीं, जो नेटवर्किंग है वो प्रॉपर है या नहीं, या नेटवर्किंग के रिसोर्सेज टाइमली अवेलेबल है या नहीं। तीसरा रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो रिसोर्सेज में जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट, फुल एक्सपीरियंस कंपोनेंट, पार्शियल एक्सपीरियंस कंपोनेंट या न्यू कंपोनेंट। रीयूजेबल कंपोनेंट में ये 4 कंपोनेंट आएंगे। क्या आपको पूरा मालूम है कंपोनेंट के बारे में, पार्शियल मालूम है, या आपको मालूम नहीं था लेकिन दूसरे ने बोला और आपने उसको लिया है, और यह नया कंपोनेंट। ये कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज है। 3 कैटेगरी होती है रिसोर्सेज की: पीपल, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन दी प्रोजेक्ट। इसके बाद आता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। प्लानर को जरूरी होती है टू सिलेक्ट द नंबर एंड द काइंड ऑफ पीपल स्किल नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। दे नीड टू स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन एंड जॉब स्पेशली फॉर द ईच पर्सन। स्मॉल प्रोजेक्ट ऑफ ए फ्यू पर्सन मंथ में ओनली नीड 1 इंडिविजुअल। लार्ज प्रोजेक्ट स्पैनिंग मेनी पर्सन month or year require the location of the person to be specified also. Number of people को हम require कर सकते हैं can be determined by only after an estimate of the development effort. अब रिसोर्सेज को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उसके आगे के टॉपिक को भी अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।